connection between two plasma membrane. ठीक है, दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, आपस में बाइंड हो जाती है, जुड़ जाती है, और उसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का फ्रॉम सेल टू सेल। ठीक है, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है सेल टू सेल। जैसे अभी आप डायग्राम देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। डायग्राम तो प्लाज्मोडेस्माटा से चैनल बिटवीन द सेल, ये दो सेल है, एक सेल ए है, ये एक सेल बी मान लो। ठीक है, तो ये दो चैनल बन रहा है, ये देखो दोनों सेल वॉल जो है, दोनों की जो सेल वॉल है वो ज्वाइंट हो गई है एक दूसरे से। ठीक है, ठीक है, द सेल वॉल ऑफ टू एडजस्टेड प्लांट सेल्स। ठीक है, दोनों सेल वॉल ज्वाइन हो, प्लाज्मोडेस्माटा अलाउ द मटेरियल टू पास फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल टू द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजस्टेड सेल। तो ये इस तरीके से जो है ट्रांसपोर्ट होगा कोई भी मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में of different plants and this transformation is through the plasmodesmata. ठीक है, हेलो, यस मैम। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इसमें एडजेसेंट सेल्स आर कनेक्टेड विद द सेल वॉल से कनेक्टेड हो जाती है, और मटेरियल और जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होना है, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। जैसे अगर वाटर ट्रांसपोर्ट होना है, फूड ट्रांसपोर्ट होना है, कुछ और ट्रांसपोर्ट होना है, कैन बी ट्रांसपोर्ट थ्रू दिस गैप, थ्रू दिस प्लाज्मोडेस्माटा तो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये किसमें मिलता है, ये मिलता है प्लांट सेल में। प्लांट सेल में क्या ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम के थ्रू भी होता है। कोई बताएगा जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट सेल में? जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये ये भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा दिस मटेरियल कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन सेल टू अनदर, क्योंकि रूट से जो जितना भी प्लांट्स में है, रूट से थ्रू द अपर लिप्स ऑफ द प्लांट जाना पड़ता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन बना लेते हैं, और इसके थ्रू भी बहुत सारे सिग्नल भी इवन कैन ट्रांसमिट फ्रॉम दिस प्लाज्मोडेस्माटा, सिग्नल भी ट्रांसमिट होते हैं, और water and water molecules and food also can transport from this plasma. मैम कौन बोल रहे हैं? मैम मैं विशाल। मैम ये प्लाज्मोडेस्माटा, ये जो होल हो रहा है इसी प्रोसेस को प्लाज्मोडेस्म आप बोलते हैं? हाँ बेटा, ये कनेक्शन को प्लाज्मा, इसी प्रोसेस का ही नाम है ना ये? हाँ हाँ, ये प्रोसेस का नाम नहीं है, ये कनेक्शन को हम प्लाज्मोडेस्माटा बोल लेंगे। प्रोसेस तो जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक सेल से वाटर मॉलिक्यूल या फूड मॉलिक्यूल एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के टाइप, लेकिन जो कनेक्शन, जो जंक्शन बन रहा है ना, सेल से सेल अटैच जहाँ हो रही है उसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, जंक्शन को हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। जंक्शन मतलब उसका जो पॉइंट है जिससे दो सेल कनेक्ट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्रोसेस में क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा क्यों हमने बोला कि कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है। तो ये इस प्लाज्मोडेस्माटा से एक जो है, एक वाटर मॉलिक्यूल हो गया या फूड हो गया, वो ट्रांसमिट हो सकता है एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है, कई बार डिसीज, लेकिन हमको पता है प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स में बहुत जल्दी डिसीज लग जाता है ना, कोई से भी, जैसे हम टोबैको वायरस की बात करें या कोई भी प्लांट डिसीज की बात करें जो बैक्टीरिया वायरस से होती है, फंगस से होती है, किसी भी चीज से होती है। तो ये इस प्लाज्मोडेस्माटा से क्या होता है, सेल टू सेल कांटेक्ट है। तो क्या अगर एक सेल को इन्फेक्ट किया वायरस ने, है ना, एक सेल को अगर इन्फेक्ट किया वायरस ने, तो ये जो वायरस है, तो दिस प्लाज्मोडेस्माटा ओनली कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल आल्सो, है ना। तो ये वायरस या बैक्टीरिया भी क्या हो सकते हैं, इससे ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं एक सेल से दूसरी सेल की तरफ, है ना।
तो इस तरह से इन्फेक्शन को भी ये क्या कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक भी होता है कि प्लाज्मोडेस्माटा से बहुत सारे वायरसेस या बैक्टीरिया ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। तो डिसीज भी कॉज कर सकता है, डिसीज को कैरिंग कर सकता है, डिसीज को ट्रांसमिट कर सकता है एक सेल से दूसरे सेल में, और फिर डिसीज पूरे प्लांट में हो सकती है। तो ये एक ड्रॉबैक भी हो सकता है। ऑफकोर्स जब वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है, फूड मॉलिक्यूल ट्रांसमिट हो रहा है, तो डिसीज अगर किसी प्लांट को डिसीज हो गया, किसी बैक्टीरियल टोबैको की बात कर ले, टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया, अगर प्लांट को कोई टोबैको प्लांट, क्योंकि ये तो प्लाज्मोडेस्माटा तो हर प्लांट सेल में होगा, हर प्लांट सेल कनेक्टेड होगी विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, एक कनेक्शन को हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। तो उससे वायरस भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, बैक्टीरिया भी ट्रांसपोर्ट हो, तो इसी तरह से क्या होता है, एक पत्ते में कीड़ा लगता है तो वो पूरा प्लांट में कीड़ा लग जाता है। क्योंकि ये प्लाज्मोडेस्माटा सेल कनेक्टेड है एक दूसरे से कहीं ना किसी वे में। तो अगर वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, स्टार्च ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वायरसेस बैक्टीरिया भी ट्रांसपोर्ट होंगे एक सेल से दूसरे सेल में। तो एक सेल को अगर इन्फेक्ट किया है उसने, तो वो पूरे प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है। और जितने भी डिसीज जो ट्रांसमिट होती है प्लांट सेल में, वो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ दिस प्लाज्मोडेस्माटा से ही होती है। वायरसेस और बैक्टीरिया जो ट्रांसमिट होते हैं वो प्लांट सेल से ही ट्रांसमिट होते हैं, ये प्लाज्मोडेस्माटा से ही ट्रांसमिट होते हैं। आया समझ में? इस पे तो फिर एक सेल का इंट्रासेलुलर जो मैट्रिक्स रहता है वो भी दूसरे सेल में ट्रांसमिट हो जाता होगा ना फिर? क्या बेटा? इस पे तो फिर एक इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो रहता है एक सेल का दूसरे सेल में, वो भी ट्रांसफर हो जाता होगा इजीली। हाँ, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ट्रांसपोर्ट मतलब वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा, फूड मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा, कोई सिग्नल ट्रांसमिट होना होगा, तो वो ऐसा हर कुछ भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक सेल का साइटोप्लाज्म पूरा दूसरे सेल में चला गया है, ट्रांसपोर्ट हो गया। क्योंकि सेल ऐसा नहीं है, सेल अपने आप को भी कंट्रोल करती है ना, कंट्रोल मैकेनिज्म होता है कि ऐसा नहीं होगा कि पूरा पता चला एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे में चला गया और दूसरे का तीसरे में और पूरे सेल, ऐसा भी नहीं होगा कि पूरा सब कुछ ही ट्रांसपोर्ट हो जाए। लेकिन हाँ, वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है जिनको ट्रांसपोर्ट होना है वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, डिसीज ट्रांसमिट हो सकती है। ऐसा नहीं होगा कि एक सेल का पूरा साइटोप्लाज्म ही पूरा चला गया दूसरे सेल में। साइटोप्लाज्म में कुछ मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, जिनकी जरूरत है एक सेल से दूसरे सेल को ट्रांसफर होना है। ठीक है। यस मैम। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारे जो कनेक्शन है सेल टू सेल कनेक्शन। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है मैम शायद। पूर्वा, हाँ बेटा मैं ये बोलो बोल रही पूर्वा। थी कि नीट पे ट्रांसपोर्ट होता है ना, अगर से नीड है अगर सेल को ट्रांसफर, अगर किसी से किसी आवाज नहीं आ रही है। एक बेटा चैट में लिख दो, मुझे आवाज नहीं आ रही। क्वेश्चन चैट में लिख सकती हो? यस मैम। क्या बोल रही, किसी को क्या बोल रही है पूर्वा, क्या बोल रही है? हेलो हेलो। मैम मुझे इसका आधा क्वेश्चन सुनाई दिया था। हाँ आई एम राइटिंग नाउ। अच्छा, यू आर राइटिंग, ओके। हाँ राइट कर, लिख दो, मैं इसको देख लूंगी। मुझे सुनाई, तुम्हारी आवाज कट रही है। किसी को अगर सुनाई आ गया हो तो वो बता दो मुझे, तो मैं बात कर लूं फिर। नहीं मैम, आधा क्वेश्चन सुनाई दिया था बस, मॉलिक्यूल क्या? ट्रांसफर, बस इतना ही।